अस्सलाम वालेकुम और चैनल आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले इम्यून सिस्टम इसकी डेफिनेशन है इम्यून सिस्टम टू बी पुलिस फोर्स और बॉडी यानी कि ये हमारे जिस्म में पुलिस फोर्स का काम करती है। इट इज़ अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंट टू अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होता है। लिम्फोसाइट आर द कर्नल स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम का ही होता है। इसके बाद ये देखें नीचे डायग्राम बनी हुई इम्यून सिस्टम हो गया, इसके जो टॉक्सिन्स हो गए, पैरासाइट्स, ये सारे वायरस ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इम्यूनोलॉजी जो चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए ये नेक्स्ट पेज है ना, इस पर भी ये देखिए इसकी डायग्राम्स बनी हुई है, प्रोसेस है ये सारे फॉरेन माइक्रोब विद एंटीजन्स, ये सारे के सारे डायग्राम्स है। आप लोगों ने थ्योरी को भी देखना है और साथ में डायग्राम्स को भी देखना है। इसके बाद नीचे आ जाता है इम्यूनिटी, इसकी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आती है। इट इज़ अ नेचुरल और एक्वायर्ड, यानी कि नेचुरल भी होता है और मशीनी भी होता है। रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी में टू अ सर्टेन डिजीज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो है ना हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। नीचे है ऑटो इम्यूनिटी। द इम्यून सिस्टम डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। एंड सर्टेन अदर डिजीज और दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों की मामलात में भी। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना होता है। सेल से एंड प्रोटीन और प्रोटीन से। नॉन एज एंटीबायोटिक, जिनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इट आइडेंटिफीज अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी कि ये अटैक करता है जर्म्स पर। एंड अदर फॉरेन सबस्टेंस, दूसरे किस्म के मादों पर भी। समटाइम्स द इम्यून सिस्टम मेक अ मिस्टेक एंड अटैक द बॉडी ऑन टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि कुछ हालात में ये बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन पर भी अटैक करता है। इट इज कॉल्ड ऑटोनोमिसिटी और इसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। One example of the autoimmune disease is type 1 diabetes, in which the immune system destroys the cell in the pancreas that produce insulin, और ये pancreas और इंसुलिन को भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हैज़ टू टाइप, इसकी दो टाइप्स हैं। नेचुरल इम्यूनिटी, इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, और उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये देखें नीचे नेचुरल भी बनी हुई है और एक्वायर्ड भी बनी हुई है। नेचुरल जो होती है ग़िज़ा वगैरह से दी जाती है, और एक्वायर्ड जो होती है ना वो इंजेक्शन वगैरह जो मेडिसिन से दी जाती है। इसके बाद नेचुरल इम्यूनिटी, इसको डिस्कस करते हैं, जिसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई, इनके मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई यूज किए जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक, इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं बिकॉज इट एक्सिस्ट इन ऑल ह्यूमंस and present from the earliest time of life. Lack of such type of resistance is called the susceptibility, इसको susceptibility भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यानी कि स्पेसिफिसिटी। It is an acquired resistance of the body against the foreign particle or microorganism, यानी कि ये भी बॉडी में जो उसके अगेंस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यूज होता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन इम्यून सिस्टम बाय फॉरेन पार्टिकल एंटीजन। दे आर स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हो गया और पैसिव इम्यूनिटी हो गया। ये देखें ये स्ट्रक्चर बनी हुई है इम्यूनिटी, इसकी दो टाइप्स है, इनेटिव एंड एक्वायर्ड। और स्क्वायर्ड की दो है, पैसिव और एक्टिव। और पैसिव की दो है, आर्टिफिशियल नेचुरल, और एक्टिव की भी आर्टिफिशियल और नेचुरल है। लोगों ने ये डायग्राम जो बनी हुई है इसको लाजमी देख लेना है, इससे भी आपको जो चीज़ें उधर थ्योरी में समझ नहीं आती वो आपको डायग्राम स्ट्रक्चर से समझ में आ जाती है। तो काइंडली आप लोग ये लाजमी देखा करें। इसके बाद आ जाता है, ये देखें इस पेज पर भी इम्यूनिटी की स्ट्रक्चर बनी हुई। इम्यूनिटी हो गई स्क्वायर, नेचुरल, इसके फिर आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव, ये सारी की सारी बनी हुई है। आप लोगों ने इसको भी कंप्लीट देखना है। इसके बाद नीचे आ जाता है एंटीजन्स।
इसकी डेफिनेशन है केमिकल सबस्टांस, ये केमिकल सबस्टांस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये भी इम्यून सिस्टम से मोबिलाइज होते हैं एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजन, इनको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इम्यूनोजेनिसिटी, द एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को और उसके सेल्स को। उसके बाद है रिएक्टिविटी, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये इम्यून सिस्टम में जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके साथ ये एबल करता है और उसमें रिएक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्स और द सेल्स देमसेल्फ, सेल्स के साथ भी करता है। उसके बाद है एंटीजन डिटर्मिनेंस, दिस इज एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूल कॉल्ड द एंटीजन, इसको एंटीजन कहते हैं। डिटर्मिनेंट और एपिटोन, इसको एपिटोन भी कहते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 6 to 8 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स और मोनोसैकेराइड यूनिट, यानी कि ये 6 से 8 जो है ना मोनोसैकेराइड को बनाता है मॉलिक्यूल्स को भी। इसके बाद टॉलरेंस है, टॉलरेंस इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जो एक्वायर्ड होती है रेजिस्टेंट टू फॉरेन पार्टिकल और ड्रग्स में विच डिवेल्प्स ऑन द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जिसमें प्रोलॉन्ग पीरियड यानी कि बहुत बड़ा पीरियड ऐड किया जाता है। इसके बाद स्पेसिफिक इम्यूनोजेनिक टॉलरेंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस वन ऑन केमिकल डू नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, द failure to stimulate the immune system occurs because substances are interpreted इसके बाद एज सेल्फ, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। प्रायर टू बर्थ एंड ड्यूरिंग फैटल, यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं जब पेट में होते हैं स्टेज बॉडी प्रोटीन रिक्वायर होती है, पॉलीसेकेराइड रिक्वायर होते हैं। इनएक्टिवेट द इम्यून सिस्टम सेल्स, यानी कि इम्यून सिस्टम सेल इनएक्टिव होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए द इंडिविजुअल देयर बाय डेवलप टॉलरेंस ऑफ सेल्फ एंड रिमेन्स एबल टू रिस्पॉन्ड टू नॉन सेल्फ, और सेल्फ और नॉन सेल्फ इसमें ऐड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एंटीजन्स, टाइप्स आ गई है इसकी एग्जाम। ऑटो एंटीजन्स, दीज आर द पर्सन ऑन केमिकल सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक डाउन, यानी कि टॉलरेंस इसमें ब्रेक कर जाते हैं। इसके बाद एलो एंटीजन्स, दीज आर द एंटीजन्स एक्जिस्टेंट इन सर्टेन बट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, द ए बी एंड आर एंटीजन्स ऑफ ह्यूमंस आर टाइपिकल एलो एंटीजन्स। इसके बाद हेट्रोफिल्स आ गए, these are the antigen found in unrelated species for intense electrocytes of horses and the viruses that cause infection mononucleases have certain identical antigens, इसमें काफ़ी सारे जो शनाख्त किए हुए एंटीजन होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसके ये देखें, इसकी डायग्राम भी बनी हुई है एंटीजन एंटीबॉडी, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अब नीचे आ जाता है एंटीबॉडी, स्पेसिफिक सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन, इसमें काफ़ी सारे स्पेसिफिक जो एंटीजन होते हैं ऐड किए जाते हैं। टर्म्स एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन आर इंटरचेंजेबल, यानी कि इसमें चेंज किए जाते हैं। Antibodies are proteins composed of gamma globulin, इसमें gamma globulin भी ऐड की जाती है। are produced by beta lymphocyte, इसमें beta lymphocyte भी ऐड होते हैं। antibody mediated immunity as called as humoral immunity, इसको humoral immunity भी कहते हैं। ये जो है ना humoral immunity की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट है monoclonal antibodies, these are antibodies which are produced from hybridoma, यानी कि hybridoma cells को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें in these antibodies variable regions of each immunoglobulin molecules are same, यानी कि इसमें जो ग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ monoclonal antibodies, diagnostic kits to detect isolated microorganisms for specific anti-serum therapy and possibly for some forms of cancer, कैंसर के फॉर्म में यूज किया जाता है। They are used in research for specific identification of component produced in immune reaction, transplantation of organ and bone marrow, organ और bone marrow में ये ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है।
इसके बाद टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन द हैवी चेन इन द कांस्टेंट रीजन हेयर द आईजी स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि जो आईजी है ना ये नेम निकला है इम्यूनोग्लोबुलिन, आई से इम्यूनो और जी से ग्लोबुलिन। ये नीचे है जो आईजीएम और आईजीजी, ये भी एंटीबॉडी की टाइप्स है, एग्जाम में इंक्लूड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईजीएम। इट इज द एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि प्राइमरी होता है ये। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, ये पहली एंटीबॉडी है टू अपीयर जो ज़ाहिर होती है इन द सर्कुलेशन में आफ्टर स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन की प्रोसेस है ऑफ बी लिम्फोसाइड। आईजीजी है, इट इज़ द क्लासिकल गामा ग्लोबुलिन, यानी कि क्लासिकल उस आईजीएम से ज़रा ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट होता है। दिस एंटीबॉडी इज द मेजर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, यानी मेजर होता है। आईजीजी अपेयर आफ्टर 24 टू 48, यानी कि 24 से 48 घंटों में ये अपेयर हो जाता है आफ्टर द एंटीजन स्टिमुलेशन एंड कंटिन्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिगेन बाय आईजीएम। आई होप कि ये आईजीएम और आईजीजी समझ आ गया होगा। आईजीएम में है कि बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है और जो इधर है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिगेन कराता है आईजीएम से ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट है आईजीए, आईजीई और आईजीडी। आईजीए में आ जाता है इट इज़ टू टाइप्स, यानी कि इसकी दो टाइप्स है, सीरम आईजीए एंड सेकेंडरी आईजीए। सीरम आईजीए इज फाउंड इन सीरम, यानी कि जो सीरम आईजीए वो सीरम आईजीए जो है ना वो फाउंड किया जाता है सीरम में एंड इज सिमिलर टू आईजी, और ये आईजीजी के बिल्कुल सेम होता है। सेकेंडरी आईजीए हो गया इज फाउंड इन बॉडी सेक्रीशन, यानी कि जो सेकेंडरी आईजीए वो बॉडी सेक्रीशन जो बॉडी के माध्यम होते हैं उसमें पाया जाता है। इट कम्स फ्रॉम एपिथेलियल सेल, और एपिथेलियल सेल में पाया जाता है एंड हेल्प टू मूव द एंटीबायोटिक, और हेल्प करता है एंटीबायोटिक को मूव करने में इनटू सेक्रीशन में। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन द रिस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारी हाजमे का निज़ाम है इसमें भी होता है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के अमल में। इट इज़ आल्सो लोकेटेड द टेयर्स सलेवा, यानी कि ये आंसू सलेवा जो ज़बान के अंदर जो थूक वगैरह होते हैं उसमें, और क्लोस्ट्रिडियम में होता है। क्लोस्ट्रिडियम आर द फर्स्ट मिल्क सेक्रेटेड बाय नॉरिशिंग मदर, और इसको हम नॉरिशिंग मदर भी कहते हैं। IgE है, इट इज़ प्ले अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शन बाय सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजन, यानी कि सेंसिटाइज यानी कि सांस वगैरह ये जो नोज में होता है खारिश वगैरह IgA इसमें यूज होता है। उसके बाद है IgD, बोथ द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द आर प्रेजेंटली अनक्लियर, यानी कि ये क्लियर नहीं होता। हाउएवर इट इज अ सेल सरफेस, ये सेल के सरफेस यानी ऊपर होता है रिसेप्टर ऑन द बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट का रिसेप्टर होता है टुगेदर विद IgM, और IgM के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। ये देखें जो साथ में ये डेफिनेशन डायग्राम बनी हुई है, ये देखें इस सारी डायग्राम्स को आप लोगों ने देख लेना है सही से, थ्योरी में समझ नहीं है वो आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरएक्शन। इन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू डेवलप एंटीबॉडीज मस्ट इंटरैक्ट विद एंटीजन, यानी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होते हैं इन सच अ वे दैट एंटीजन इज अल्टर्ड, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द अल्टरेशन में रिजल्ट इन, इनके रिजल्ट में डेथ टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। दैट प्रोसेस द एंटीजन इन, और एंटीजन बनते हैं इन एक्टिवेशन ऑफ द एंटीजन इनएक्टिव हो जाते हैं। इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू अदर बॉडी डिफेंस, और दूसरे जो बॉडी के माध्यम हैं वो इसमें डिफेंस कर जाते हैं। ये देखें जो नीचे टेबल बनी हुई है, ये देखें ये इसके प्रोसेस का जो हमारे सारा बना हुआ है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है। Types of antigen antibody reaction, there are three main serological test used, यानी कि तीन जो मेन टेस्ट है यूज किए जाते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट और कंप्लीमेंट
फ्रैक्शन टेस्ट है। ये 3 टेस्ट जो है ना बहुत यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 पे एग्रीगेशन टेस्ट है। द एंटीजन इज इन एग्रीगेशन रिएक्शन इज अ सेल और अ पार्टिकल और सेल के काम में यूज किया जाता है। द एडिशन ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी विल केस क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन टेस्ट और ऑफ फॉलोइंग टाइप। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिन नॉन एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये 3 टेस्ट इसमें इंक्लूड है। इसके बाद है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट। फॉलोइंग एग्लूटिनेशन टेस्ट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज। काफ़ी सारी बीमारियों में भी ये टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। वाइडल टेस्ट हो गया, वेल फ्लैक्स टेस्ट हो गया, टीपीए टेस्ट हो गया, कॉम्स टेस्ट हो गया। इसके बाद है प्रीसिपिटेशन टेस्ट है, ये भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। इन दिस टेस्ट आर रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अ सोल्यूबल एंटीजन एंड अ सोल्यूबल ऑफ इट्स होमोग्लोबल एंटीबॉडी। यानी एंटीबॉडी वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं, ब्लड निकाले जाते हैं। द रिएक्शन इज मैनिफेस्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ विजिबल प्रेसिपिटेट एज द इंटरफेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो फॉर्मेशन की जाती है, इंटरफेस, ये रिएक्टेंट्स वगैरह। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी 2 टाइप्स है। रिंग टेस्ट है, एक रिंग टेस्ट हो गया। इसके बाद सेकंड है एगर डिफ्यूजन मेथड। एगर डिफ्यूजन मेथड, ये 2 टेस्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। इसमें आ जाता है फॉलोइंग टेस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैहन टेस्ट हो गया, एस कोली टेस्ट हो गया, ये देखें। इसके बाद कम्प्लीमेंट फ्रैक्शन टेस्ट है, इसमें नॉर्मल थर्मोलेबल प्रोटीन कांस्टेंट ऑफ ब्लड सीरम एंटीसेप्टिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इसके बाद डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ CFT, इसमें आ जाता है वासीरमैन टेस्ट फॉर सैंपल्स हो गया, टी पैलिडम CFT, ये सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आ गई होगी और आपके साथ जो यानी कि सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।